दो देश अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये दो देश झुक जाएंगे, उनके आगे हाथ फैलाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। जो मारुति सुजुकी मारुति है उसकी तरफ से ईवी विटारा लॉन्च की गई है, जिसपे बहुत ज्यादा उसको कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त ये ईवी। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसको एक तो ये कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमें बताइए कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है जो इतनी ज्यादा धूम मची हुई है और इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। हमारे यहाँ चीनियों ने इन्वेस्टमेंट की, हमने उस इन्वेस्टमेंट के तबाही उतार दी बोल बोल। गेम चेंजर, फलाना चेंजर, ए चेंजर, ओ चेंजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा, लेकिन जब वो बम फुस होता दिख रहा है। अब इसके पीछे कई वजहों का आंकलन हो रहा है, जिनमें से एक है ईवाई की वो रिपोर्ट जो इस समय चर्चा में है। ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। जापान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो भारत में 10 ट्रिलियन येन के साथ निवेश करने वाला है। उसने कुछ रिमार्केबल काम भी किया है। उसने भारतीयों की आंखें खोल दी। आंखें ये खोली हैं कि ये बोलते थे कि भी अमेरिका की दोस्ती बड़ी फायदे की होती है, लेकिन उसने बता दिया कि हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के। अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि भारत कैसे दुनिया भर में अपने साझेदारों के साथ लगातार व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ मलते रह जाएंगे, ये भी आप समझेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत के सबसे पक्के साझेदार और पक्के दोस्त जापान का। जब तस्वीर बदल गई और रातों रात ऐसी बदली कि भारत और जापान ने हाथ मिलाकर ऐलान कर दिया। जापान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो भारत में 10 ट्रिलियन येन के साथ निवेश करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन ट्रंप की भाषा में 68 बिलियन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति को यह सदमा जरूर लगना चाहिए। जापान जो एक अमेरिकन एलाई है, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने का मन बना लिया। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत के अंदर जापान एक तरह से 10 ट्रिलियन येन एक तरह से इन्वेस्ट करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन मतलब कम से कम 68 बिलियन डॉलर। और आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 टू अगस्त 31 ही इज गोइंग टू जापान। वो बहुत ही अहम टॉपिक्स इसके हैं कि दुनिया में इस वक्त 2 बड़े विजिट्स हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 बड़े विजिट्स हैं, ये आने वाला जो मुस्तकबिल है उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज, हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है और वो ये है कि एंड जापान प्लान्ड $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट क्रॉस इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना। ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंटर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने $75 बिलियन कहा जा रहा है इन्वेस्ट किया है टू काउंटर चाइना। तो सर, इसका क्या बहुत गहरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? हमारे यहाँ चीनियों ने इन्वेस्टमेंट की, हमने उस इन्वेस्टमेंट के तबाही उतार दी बोल बोल। गेम चेंजर, फलाना चेंजर, ए चेंजर, ओ चेंजर। इधर पाकिस्तान में चीन क्या, जापान क्या, पूरी दुनिया भी आके इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको नाकाम कर देंगे क्योंकि हम तैयार नहीं है। दुनिया तैयार है, हम तैयार नहीं है। चीज इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। अब ये बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एक वर्ल्ड अफेयर, एक थिंक टैंक है, ठीक है जी, और ये बुलाते हैं पूरी दुनिया में लीडरशिप को बुलाते हैं
अब ये देखें कि अब वो कह रहे हैं कि जी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। और आपको पता है ना इस चीज़ का, मैंने यहाँ पे बड़ी दफ़ा डिस्कशन किया है कि ये जो सारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट था, ये जो जापान के पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनको कत्ल कर दिया गया था, शिंजो आबे साहब, ये उनके दौर में 2007 में इंडिया की पार्लियामेंट में, आई थिंक 7 या 4 इंडिया की पार्लियामेंट में ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उनको तब समझ लग गई थी ये क्या चीज़ होनी चाहिए। एंड देन द अमेरिकन्स वर्किंग ऑन दैट। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं, ठीक है जनाब। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। और देखें, मैंने पहले कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी बना तालिबान बनाने और ख़त्म करने में, और इंडिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का इत्तेहादी बना चीन को टफ टाइम देने में। ये है, इस तरह ग्रेट पावर्स ने दोनों मुल्कों को ट्रीट किया, और इस तरह दोनों मुल्क ट्रीट हुए हैं। सिंपल सी बात, मैं इसमें ग्रेट पावर्स को नहीं कहता कि उन्होंने ये किया। चॉइसेस स्टेट्स ने अपनी खुद बनानी होती हैं, डिसीजन स्टेट्स ने खुद लेने होते हैं। जब इंडिया का दिल नहीं था तो इंडिया नहीं पावर कॉम्पिटिशन में गया, इंडिया नॉन अलाइनमेंट में चला गया। और साढ़े तरह वो जिसे कहते हैं ना, वो पावर हंगरी नहीं थे, वो नहीं गए, ठीक है जी। अब ये जो चीज है, इसको हमें वी हैव टू लुक एट वेरी केयरफुली। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम इंडिया के अंदर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक है जी, और वो जो कि इन लाइन होगा G20 ग्रुप के, ठीक है जी। और फिर दूसरी बात ये है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम फ्री सिक्योरिटी असिस्टेंस देंगे उन आर्म फोर्सेस को जो हमारी लाइक माइंडेड नेशंस हैं। सो जापान एक बड़े पैमाने पे, जिसे कहते हैं ना, एक गेम कर रहा है, अपने आप को एज ए बड़ा प्लेयर एस्टैब्लिश कर रहा है। चाइना की गाड़ी, कहीं और की गाड़ी उसको इतना अच्छा नहीं देखा जाता, जापान की गाड़ी दी बेस्ट कही जाती है। लेकिन जापान ही आपकी उसके अंदर मारुति ईवी जो आई है, इसके अंदर $8 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ये $8 बिलियन जो हैं विद इन द नेक्स्ट 5 to 6 years इन्वेस्ट होंगे। बट अभी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है उससे ये पता लग रहा है कि ये 50,000 to 1 लाख यूनिट्स पर ईयर बनाएंगे, और उसमें से बोला यह जा रहा है कि 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होगा। 100 कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट अभी इंस्टेंटली इम्पॉसिबल है। मे बी आफ्टर 10 years और ये 15 years जब इनकी कैपेसिटी हाई हो तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मे बी, क्योंकि मारुति इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मारुति जापानीज कार्स नहीं, लेकिन देखिए ना, इसमें है दिस इज फॉर सेल इन मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके एंड जापान। तो इसका मतलब है यूके जापान में तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो फॉर सेल जो है वो, अगर ये होता कि अगले वो कह रहे हैं कि फॉर सेल इन मोर देन 100 कंट्रीज, नहीं, वो होता यह है कि हम कितने कंट्रीज से परमिशन ले चुके हैं कि हम इसे वहां सेल कर सकते हैं। तो मारुति यहाँ से कार्स दे रही है, वहां पे कितनी कंट्रीज में ये जाएगी, अभी जब प्रोडक्शन होगा तब पता चलेगा। पहले से ही जो कार प्रोड्यूस हो रही है वो 100 के आसपास कंट्रीज में जा रही है इंडिया से, ये है। दूसरी चीज ये कि ये जो कार हैं यूरोपियन कार्स हैं, जो कि बड़ी ही एक्सट्रीम लग्जरी कार्स हैं। एक आप बोले BMW, या आप फेरारी बोले, या आप मसेराती बोले, जो बोले आप, मर्सिडीज बोले, ये सारी कंपनीज हैं। दूसरी कंपनीज हैं जापानीज और कोरियन कंपनीज। इनका बेसिक फर्क क्या है? वो लग्जरी कार्स है, यूरोपियन कार्स जो है लग्जरी कार्स हैं, और वो इंडिया में कम चलती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।